सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के कुछ पीवाईक्यूज जो आपके आने वाली नीट के एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे हम किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ये पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन वन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर वन में दिया है, द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड एज फैक्टर। ठीक है, जो डिस्क्रीट यूनिट होते हैं, डिस्टिंक्ट यूनिट होते हैं जो किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, उसे फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, और ये सही ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे कैन नॉट पूछा है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन, तो ये कर सकते हैं, तो ये आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड में दिया है, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रेसेसिव। ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस में आता है। अगर कोई दो अगर कोई दो अलील साथ में है तो उसमें से एक क्या करता है, डोमिनेट करेगा, और एक क्या होता है, रेसेसिव होता है। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन पूछा है। नेक्स्ट में दिया है, अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग्स एंड बोथ द कैरेक्टर्स रिकवर एज सच इन F2 जनरेशन। अब यहाँ पे देखो, ब्लेंडिंग्स जो है, ब्लेंडिंग का पता हम नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग मेंडल्स लॉ। ठीक है, क्योंकि मेंडल ने जो ऑब्जर्वेशन किए थे वो कैसे थे, विदाउट एनी माइक्रोस्कोप्स, विदाउट एनी टेक्निक्स, सीधा उन्होंने क्या था, सिर्फ ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व करके अपने रिजल्ट्स दिए थे। तो हमें ब्लेंडिंग का पता नहीं चल सकता। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते सिंपली बाय यूजिंग मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट में दिया है ऑप्शन नंबर फोर में, फैक्टर्स ऑकर इन अ पेयर। ठीक है, मेंडल के जो फैक्टर्स थे उन्हीं को हम अभी मॉडर्न लैंग्वेज में जीन कहते हैं, और जीन जो है पेयर में होते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम अलील्स कहते हैं। तो ये भी हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट, और इसको भी हम मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थ्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस इज करेक्ट। ठीक है, जहाँ पे करेक्ट पूछा है, और यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हैं जो हम पेडिग्री एनालिसिस पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, पहला दिया है मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स। ठीक है, ये जो साइन होता है, ठीक है, एक बॉक्स होगा, ठीक है, उनको दो डैश से जोड़ा जाएगा, सर्कल से। ठीक है, तो ये होता है मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स, और यही आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जब भी बॉक्स होता है तो उसको मेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और सर्कल होगा तो उसे फीमेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज फीमेल। तो देखो, सेकेंड एंड थर्ड जो है वो ऑपोजिट दिए हैं, इसको फीमेल होना चाहिए था और इसको मेल होना चाहिए था। ठीक है, दोनों भी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। फोर्थ में दिया है मेल अफेक्टेड। अफेक्टेड तो सही है, ठीक है, अफेक्टेड जब भी होता है तो उसको डार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो शेप दिया है ये सेक्स अनस्पेसिफाइड का सिंबल होता है। ठीक है, नॉट दी मेल। ठीक है, इसका सेक्स पता नहीं चल सकता, तो उसको हम ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर वन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा गया है, अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए मैरिज अ वुमन विथ ब्लड ग्रुप बी, व्हाट आर ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अ मेल विथ ब्लड ग्रुप ए दिया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर सभी पॉसिबिलिटीज, ऑल पॉसिबिलिटीज हमको अगर ड्रॉ करने हैं, तो यहाँ पे जब हम ब्लड ग्रुप ए मेल लेंगे तो उसका जीनोटाइप लेना पड़ेगा हमें, IA एंड स्मॉल आई। ठीक है, तो ये मेल हो जाएगा, और इसकी शादी हो गई है फीमेल से, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो बी के लिए भी हमें क्या लेना पड़ेगा, IB एंड स्मॉल आई। ठीक है, अगर हम इनका क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो इनको सबसे पहले सेपरेट करना पड़ेगा, गैमेट फॉर्म करते हैं। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन में सेपरेट होते हैं ये, तो ये हो जाएगा IA एंड I, और यहाँ पे आ जाएगा IB एंड I, और इनका अगर क्रॉस करेंगे तो ये एक क्रॉस हो गया। ठीक है, ये सेकेंड क्रॉस हो गया, ये थर्ड में आएगा, और ये लास्ट फोर्थ आएगा। तो इनके क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, तो यहाँ पे देखो आएगा IA एंड IB, यहाँ आएगा IA एंड I, यहाँ आएगा IB एंड स्मॉल आई, और लास्ट में आएगा स्मॉल आई। तो यहाँ पे देखो सभी पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका ब्लड ग्रुप होगा AB, इसका होगा ब्लड ग्रुप A, इसका होगा ब्लड ग्रुप B, एंड लास्ट वाले का होगा ब्लड ग्रुप O होगा। तो यहाँ पे सभी पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, AB, AB एंड O। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर थ्री में दिया है AB, AB एंड O, और यही आपका क्या हो जाएगा,
करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऑल पॉसिबिलिटीज बनेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है सिलेक्ट दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड आया है, तो यहाँ पे ध्यान देना है इनकरेक्ट, सिली मिस्टेक यहीं पे होते हैं, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। ऑप्शन 1 में कहा है ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन दी अदर। ठीक है, बराबर है। लास्ट जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल होता है, लेकिन वाई क्रोमोसोम जो है वो छोटा रह जाता है, उसमें से कुछ जीन्स जो है एलिमिनेट हुए होते हैं। ठीक है, तो ये सही है, एक शॉर्टर और दूसरा लॉन्गर होता है सेक्स क्रोमोसोम में। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है मेल फ्रूट फ्लाई इज हेटेरोगैमेटिक। ठीक है, चाहे मेल फ्रूट फ्लाई हो चाहे ह्यूमंस हो, उन दोनों का भी सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो एक्स 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 वाई टाइप होता है। ठीक है, और यहाँ पे मेल जो है हेट्रोगैमेटिक होता है बोला है, तो यहाँ पे देखो मेल जो है हेट्रोगैमेटिक ही होते हैं। ठीक है, एक एक्स होगा और दूसरा वाई क्रोमोसोम होगा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। देन इन मेल ग्रास ऑफर्स 50% ऑफ स्पर्म्स हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। अब ग्रास ऑफर्स या इंसेक्ट कहो, उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है, X0 एंड XX, जिसमें X0 जो है वो मेल होते हैं या XO है वो मेल होते हैं, और XX जो है वो फीमेल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 50% ऑफ द स्पर्म का है मतलब मेल, तो मेल को अगर यहाँ पे गैमेट फॉर्म करेंगे तो 50% स्पर्म में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और 50% स्पर्म में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 50% स्पर्म्स हैव नो सेक्स क्रोमोसोम का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है, अब लास्ट करेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है इन डोमेस्टिकेटेड फाउल्स द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन द एग्स। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फाउल्स दिया है, और फाउल्स मतलब बर्ड्स, और बर्ड्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन का मेथड होता है वो होता है ZZ एंड ZW। यहाँ पे ZZ रिप्रेजेंट करता है मेल और ZW रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल को। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है कि सेक्स ऑफ द प्रोजेनी वो स्पर्म डिसाइड करेगा, लेकिन स्पर्म के पास तो दोनों भी होमोजाइगस फॉर्म में है, तो ये डिसाइड नहीं कर सकता। बर्ड्स में जो है सेक्स डिटर्मिनेशन करने वाले जो होते हैं वो फीमेल होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है The genotype of plant showing the dominant phenotype can be determined by। ठीक है, अब देखो कभी भी हमको अगर जीनोटाइप पता करना है किसी भी अननोन प्लांट का, तो हम यूज करते हैं मेथड कॉल्ड टेस्ट क्रॉस यूज करते हैं। ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस से भी नहीं होता है, पेडिग्री एनालिसिस से भी नहीं होता है, इससे हम डिजीजेस या डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करते हैं कि एंसेस्ट्री में कोई डिजीज तो नहीं है। बैक क्रॉस में भी नहीं होता है। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस से हम जीनोटाइप पता कर सकते हैं। ठीक है, इन प्लांट्स। तो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का है, और इसमें बहुत बच्चे जो है मिस्टेक करते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो कहा है रिकॉम्बिनेशन वर्ड आया है। ठीक है, देन यहाँ पे क्रोमोसोम वर्ड आया है। अब ये रिकॉम्बिनेशन क्रोमोसोम इनके बारे में जो स्टडी की थी वो की थी TH मॉर्गन ने। ठीक है, TH मॉर्गन ने स्टडी की थी। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन जीन्स दिया है, ठीक है, जीन्स के बीच में डिस्टेंस का पता करना, ये TH मॉर्गन के ही डिसाइपल या उनके स्टूडेंट ने इस पर काम किया था, और उनका नाम था एल्फ्रेड स्टुअर्टमैन। ठीक है, ये क्लियर लाइन लिखी है एनसीईआरटी में कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय एल्फ्रेड स्टुअर्टन। ये क्लियरली लाइन लिखी है वहां पे। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन जैसे दिखा, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स जैसे ही दिखा, तो आपको एल्फ्रेड स्टुअर्टमैन आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ऑप्शन 1 में दिया है फ्रैंकलिन स्टान कॉइन्ड द टर्म लिंकेज। ठीक है, अभी पढ़ा हमने लिंकेज हो या क्रॉसिंग ओवर हो, ये टर्म दिया था TH मॉर्गन ने। ठीक है, TH मॉर्गन ने टर्म दिया था, फ्रैंकलिन स्टाल ने नहीं। फ्रैंकलिन स्टाल ने जो है रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है इसको प्रूव करने वाला एक्सपेरिमेंट किया था।
सेकंड में दिया है पन्नेट स्क्वायर वॉज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट। हाँ, ब्रिटिश साइंटिस्ट ने ही पन्नेट स्क्वायर दिया था, जिनका नाम था रेगिनाल्ड पन्नेट। ठीक है, रेगिनाल्ड पन्नेट। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, थर्ड में देखते हैं स्प्लाइसियोसोम्स टेक्स पार्ट इन ट्रांसलेशन। नहीं, स्प्लाइसियोसोम्स का जो रोल होता है वो होता है स्प्लाइसिंग मेथड में। ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मेथड है, जहाँ पे हम इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, वहां पे स्प्लाइसियोसोम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो है ये भी रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट वाला भी रॉन्ग था। देन फोर्थ देखते हैं ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय एस अल्टमैन। ठीक है, ट्रांसडक्शन को अल्टमैन ने डिस्कवर नहीं किया। ठीक है, अल्टमैन को क्रेडिट दिया जाता है, दैट इज डिस्कवरी ऑफ राइबोजाइम्स। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है इन अ मैरिज बिटवीन अ मेल विथ ब्लड ग्रुप ए एंड अ फीमेल विथ ब्लड ग्रुप बी, द प्रोजेनी हैड आइदर ब्लड ग्रुप ए बी और बी, व्हाट कुड बी द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स। अब यहाँ पे देखो, दो पेरेंट दिए मेल और फीमेल, और कहा गया है कि उनके जब भी प्रोजेनीज बनते थे तो उनका ब्लड ग्रुप बस ए बी या बी होता था। तो हमें ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करना है जिसका क्रॉसिंग करने के बाद बस ए बी और बी आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही देखो, यहाँ पे ये जो दो दिए हैं, इनका क्रॉस करके देखें अगर हम, तो आई ए एंड स्मॉल आई हो जाएगा, देन आई बी हो जाएगा। अगर इसको हम सेपरेट करें तो यहाँ पे आई ए एंड आई, यहाँ पे एक ही तरह के होमोजाइगस कंडीशन में है, तो यहाँ पे आई भी लिख सकते हैं। तो देखो, अगर इनके प्रोजेनिस बनेंगे तो इनमें या तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो बच्चे आई ए आई बी कॉम्बिनेशन वाले होंगे, या आई बी आई वाले। और ये आई ए आई बी वाले होंगे ए बी ब्लड ग्रुप, और आई बी आई वाले होंगे दैट इज बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। बाकी कॉम्बिनेशन ट्राई करके देख सकते हो, वहां पे जो है अगर इसमें देखें तो यहाँ पे ए बी आएगा। ठीक है, सेकेंड में यहाँ पे देखें तो क्या आ सकता है, ए बी आ सकता है, देन ए आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ओ आ सकता है, ए बी भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तीनों भी जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है अ प्लायोट्रोपिक जीन इज। अब देखो यहाँ पे सिंपली प्लायोट्रोपिक का डेफिनेशन पूछा है, और प्लायोट्रोपिक मतलब क्या होता है, व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर्स और ट्रेट्स। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है हमें ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे पहले में दिया है इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन प्रिमिटिव प्लांट, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये रॉन्ग है। सेकंड में दिया है इज अ जीन इन्वॉल्व ड्यूरिंग प्लायोसिन, ये भी नहीं होता है। ठीक है, रॉन्ग है। कंट्रोल्स अ ट्रेट्स ओनली इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर जीन, ये जो फीचर होता है वो रेसेसिव कैरेक्टर का होता है, रेसेसिव जीन का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में देखो कहाँ है, कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल। ठीक है, वही है, अप्लायोट्रोपिक जीन इज अ जीन विच कंट्रोल्स मल्टीपल ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल। ठीक है, जिसमें हम एग्जांपल पढ़ते हैं सिकल सेल का। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट्स द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। तो ब्लड ग्रुप जो होता है ह्यूमंस में, उसमें कौन कौन से फिनोमेना देखने को मिलते हैं ये पूछा है। तो देखो, ब्लड ग्रुप अगर ले तो डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करते हैं। अगर यहाँ पे आई ए एंड स्मॉल आई है, ठीक है, अगर ये दो दो अलील साथ में है, तो इसमें कौन एक्सप्रेस करता है, बस ए ही एक्सप्रेस करता है आई ए, और ब्लड ग्रुप बन जाता है ए। यहाँ पे डोमिनेंसी तो अप्लाई होता है। ठीक है, देन कोडोमिनेंस दिया है, कोडोमिनेंस कंडीशन कहाँ अप्लाई होती है, दैट इज आई ए एंड आई बी में। ठीक है, और इसका ब्लड ग्रुप क्या बनता है, दैट इज ए बी, दोनों भी साथ में डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो इसको कोडोमिनेंस कहा जाएगा। देन मल्टीपल अलीलिज्म। ठीक है, मल्टीपल अलीलिज्म मतलब क्या होता है, अगर कोई जीन है और उसके मल्टीपल अलील्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जीन कौन सा है, कैरेक्टर कौन सा है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप इज अ कैरेक्टर। इस केस में ब्लड ग्रुप कैरेक्टर दिया है, और ब्लड ग्रुप कैरेक्टर में मोर देन वन जीन प्रेजेंट है, तो कौन कौन से है वो, एक आई ए है, सेकेंड आई बी है, और थर्ड है स्मॉल आई। ठीक है, यहाँ पे देखो तीनों भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिज्म। आगे देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप ये शो नहीं करता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप में इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ अप्लाई नहीं होता है। देन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, मोर देन टू जीन्स कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर, ये भी नहीं होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन जो है दैट इज ए बी सी,
ये करेक्ट हो जाएंगे। तो ये दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, ए बी सी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आज हम यही रुकते हैं, बाकी के PYQs हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।